पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। शनिवार को बीएनआर मोड़ के समीप आयोजित एक प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी दानिश अजीज ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके चुनाव प्रचार में व्यवस्थित रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उनके अनुसार लगाए गए पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है और उन पर अन्य दलों के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई स्थानों पर जनसभाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे उनके प्रचार अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दानिश अजीज ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि AIMIM सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है तथा SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करते हुए दो बातों की पुष्टि आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी, इतना डर उनको पहले कभी नहीं देखा गया। इतना डरे हुए, इतना सहमा हुआ मंत्री, इतना डरा हुआ मंत्री पहले कभी देखा नहीं गया। पिछले 15 सालों में इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटी को चमकाने के लिए आसनसोल उत्तर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जिस तरह से वो यूज़ कर रहे थे उनका वोट का, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश पे उनके सभी पोल को पब्लिक के सामने खोल कर रहे थे और इसी चीज़ का डर उनको सता रहा है। जो वो कभी हमारा देखिए कभी बैनर फाड़ते हैं, कभी आप देखिए हमारा बुक किया हुआ दीवार पे आप देख रहे होंगे, इसमें ये AIMIM का बुक किया हुआ दीवार था। ये इसमें उन्होंने अपना पोस्टर लगाकर चिपका दिया कि हम यहाँ करने नहीं देंगे। कई जगहों पे वार्ड नंबर 55 का है, ये देखिए पीछे उर्दू का बैनर है, मंत्री मलय घटक जी ने अपना बैनर चिपका दिया, फाड़ दिया इसको। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितना डर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कितना डर चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन लोगों ने अपने पावर का, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत फ़ायदा उठाकर हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रोग्राम्स को 3 बार कैंसिल किया और आज भी किसी न किसी कारण, किसी न किसी क्लॉज को देकर बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनके सुविधा सेल जो है वहाँ से हमारा हर एक प्रोग्राम, चाहे वो पब्लिक मीटिंग का हो, चाहे वो स्ट्रीट कॉर्नर का हो, चाहे वो डोर टू डोर का हो, चाहे वो रोड शो का हो, हर एक प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, ख़राब कर दिया जा रहा है, रिजेक्टेड बोलकर पब्लिश कर दिया जा रहा है। अब आप सब बताइए, मैं आप मीडिया के माध्यम से मंत्री मलय घटक जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या इतना चीज़ का डर सता रहा है। अरे आप जीतेंगे हारेंगे वो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप आसनसोल उत्तर में CPM को टारगेट नहीं कर रहे, कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहे, आपको BJP से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है, पीछे लगना है। तो किसका लगना है? AIMIM का लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि वो आपको आपके रास्ते में अड़ंगा लगा रही है। आपके रास्ते में अड़ंगा लगा रही क्यों? 15 सालों से आसनसोल उत्तर विधानसभा AIMIM नहीं थी, सरकारी इक़्तिदार में MLA MIM का नहीं था। लेकिन लास्ट 15 सालों से आज 5 मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जो पहल उठाई, पहला मुद्दा ड्रग्स का। आज 15 सालों में आसनसोल उत्तर विधानसभा ड्रग्स में डूब चुका है। हर तीसरा घर के बाद चौथा घर में आपको एक ड्रग्स का शिकार एक बच्चा मिलेगा। आप चले जाइए, एक अच्छा स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल जिसमें लोग बच्चे को अपने पढ़ा सके, एक अच्छा मेडिकल सेंटर नहीं है। उसके बाद आप उसमें चले जाइए, लोकल लोगों को रोज़गार नहीं है। तो हमारे घर के बच्चों को, खास करके आसनसोल उत्तर के लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता, हरियाणा जाना पड़ता, चेन्नई जाना पड़ता। इससे आप समझिए कि 15 सालों में मंत्री मलय घटक जी ने क्या डेवलपमेंट किया और वो जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि BJP आ जाएगा, BJP आ जाएगा, BJP आ जाएगा। अरे भाई BJP आ जाएगा तो उसका ठेका क्या?
मुसलमानों ने रखा है क्या? उसका ठेका क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के वोटर्स ने रखा है क्या? बीजेपी आएगा नहीं आएगा वो आपकी दीदी बार 15 सालों से बीजेपी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं आप लोग, और आज 2 सीटों से उठाकर आप लोगों ने बीजेपी को 77 सीटों पे पहुंचा दिया। और किस बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से यहाँ के मंत्री मलय घटक को, आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट,